जी नहीं, मैं और ये लोग भी नहीं रहना चाहते? यहीं हम रहेंगे कहाँ कुछ भी रहेंगे, हो जाए यहीं रहिए? यहीं रहेंगे, मरना भी है तो यहीं, क्योंकि कल पर 2-3 दिन बाद यही रहना। मारा पीटा भी जा रहा है? हमको बाहर पीटा जाता है, वो मोहल्ला वाला हमको बचा देते हैं, हम यहीं रहेंगे, मरे या चाहे जो दिखाइए एक बार। मांग में सिंदूर है इनके और शादी इनकी हो चुकी है। हालांकि किस तरह से शादी हुई आप वीडियो देख पा रहे हैं, जबरदस्त दिया हुआ है। डायमंड रिंग अपने प्रेमी को आप दे दी थी? 35,000 का रिंग था, मैंने उसको बना के दी थी। एग्जामिनेशन फॉर्म तक के चक्कर में न पड़े, और अगर जो पड़ा हुआ है वो मूव ऑन कर दिया जाए। कुछ नहीं मिलता है भैया, खाना मुझे मोहल्ला वाला मुझे आज दिया। आपको नहीं मिलता? जी नहीं, मुझे आवारा की तरह बैठे हुए हैं दुल्हन होकर के, तो क्यों आखिर? क्योंकि क्या मतलब तिलक माँ को नहीं दे पाए, इसलिए। मतलब 51 लाख तिलक आपके ससुराल वालों को चाहिए था, आपके प्रेमी की रही ना घाट की रही, सही बात है? हाँ बिल्कुल, ना घर क्यों मैं ना और घर। गलती किसकी है इसमें? इसमें सबसे ज्यादा मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अगर मैं अपने जैसे गणेश मेरा हस्बैंड अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर दिया, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती ना, तो वो बेटर घर लगता। वाले आपके समझाते थे पहले? पटना के उसी घर में है जहाँ पर एक लड़की आकर के धरना दी हुई है और इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। इस लड़की का कहना है कि एक लड़का इनका इस्तेमाल करता है, कितना पैसा ले लेता है, उसके बाद इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जब शादी की बात आती है तो अपने घर वालों का बात मानता है। इस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है कि आज देखिए आपके सामने रो रही है लड़की, और इसका कहना है कि कई सालों तक मेरा इस्तेमाल करके लड़का जब अपने घर पे लेके आता है, शादी हालांकि इनकी हो चुकी है, देखिए शादी हो चुकी है बेचारी की, और इतना ज्यादा तड़प रही है, ठंडा का मौसम है, नीचे सोई हुई है, देखिए इतना ज्यादा दिक्कत के साथ एक लड़की को रखा जा रहा है इस घर में। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है पूरा मामले। हालांकि हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि इस लड़की को इंसाफ दिले, क्योंकि एक लड़की का इस्तेमाल और कोई लड़का करके छोड़ देता है तो यह गलत। हालांकि इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? जो पूजा कुमारी। पूजा एक बात बताइए, ठंडा का मौसम है, कड़ाके की ठंडा, टोपी पहने हुए हैं हम, जैकेट स्वेटर सब पहने हुए हैं, और आप नीचे सोई हुई हैं ठंडा के मौसम, आखिर क्यों? आखिर क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? आप शादी कर ली हैं अभी? किससे शादी हुई है आपकी? गणेश से। अच्छा, गणेश के साथ आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कि आपका प्रेमी थे पहले, सबसे पहले प्रेमी थे ना आपके, आप दोनों प्यार करते थे। अच्छा, आपका रिलेशनशिप कितने सालों से चल रहा था? 5 साल। अच्छा, 5 सालों से आप लोग रिलेशनशिप में थे, अभी आप लोगों की शादी हो गई। शादी कब हुई आपकी? 26 तारीख को। इसी महीने में 26 तारीख को। अच्छा, शादी कुछ लोग बता रहे हैं कि शादी वो इलीगल तरीके से हुआ है, वो शादी को नहीं मानते, उसको किस तरह से देखती है? हमारे बिहार में तो मांग में सिंदूर पड़ना तो शादी ही माना जाता है। शादी आपका जो, आप अभी कहाँ पे हैं अभी? ससुराल में। आपका ये ससुराल दिखाइए एक बार, ये ससुराल है, और ससुराल में एक दुल्हन जब आती है, आपको भी पता होगा, आपके आसपास में भी शादी दुल्हन आती है तो एकदम सजा के रखा जाता है, घर में किसी को आने नहीं दिया जाता, मतलब साड़ी में रखा जाता है, और आप इस तरह से आवारा की तरह बैठे हुए हैं दुल्हन होकर के, तो क्यों आखिर? क्योंकि क्या मतलब तिलक माँ को नहीं दे पाए, इसलिए। मतलब 51 लाख तिलक आपके ससुराल वालों को चाहिए था, आपके प्रेमी जो थे गणेश के मम्मी पापा को 51 लाख रुपया चाहिए था। जी हाँ। तो 51 लाख रुपया आपके पास नहीं है? नहीं। बताइए 51 लाख रुपया ये लड़की कहाँ से लाएगी? अच्छा, जब प्यार किए थे आप लोग दोनों एक दूसरे से, वो भी आपसे प्यार करते थे, तो जब आप लोग प्यार एक दूसरे से करते थे, तब फिर 51 लाख रुपया बीच में कहाँ से आ गया? मेरी सासू माँ को 51 लाख तिलक चाहिए। 51 लाख रुपया तिलक चाहिए? क्यों, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? क्या कह रहे हैं आप? 51 लाख तिलक उसके बाद ही। अच्छा, और भी कुछ बोल रहे थे कि आप सुंदर नहीं है, ऐसा भी कुछ? ऐश्वर्या राय जैसे उनकी बहू चाहिए। मतलब ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए, विश्व सुंदरी, आप उनको पसंद नहीं है? प्यार फिर क्यों किया था गणेश आपके साथ? तो खिलवाड़ कर दिया फिर माना जाए। मेरी जिंदगी साथ बर्बाद कर दिया। गणेश पूरा आपका जिंदगी को तबाह कर दिया। बिल्कुल। बताइए, एक लड़की के साथ 5 सालों से कोई लड़का रिलेशनशिप, अच्छा जब से आप लोग, तो आप तो पहले भी उनसे कहती होंगी कि हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ बात होता था पहले? बोला जाता था कि हम शादी करेंगे। गणेश कहता था कि शादी करेंगे? बताइए, गणेश भी कहता था उसके। अच्छा, मम्मी पापा से आपकी बात हुई थी कि नहीं शादी से पहले? हाँ, मेरी सासू माँ से 2 साल बात होती थी फोन पे। 2 सालों से फोन से बात हाँ, होती थी? हमारी सासू माँ का 2 साल फोन पे बात होती। मेरे घर पर भी आई एक बार, मेरे सासू माँ ससुर जी दोनों घर पे भी आए। मतलब इनके घर वालों को भी पता था आपके रिलेशन के बारे में? जी हाँ। और एक्सेप्ट कर रहे थे तभी ना घर पे गए होंगे आपके? जी हाँ, मेरे पे शादी के लिए भी बात यहाँ हुआ था कि 51 लाख तिलक मेरी सासू माँ बोली। मेरे पापा ने, मेरे चचा हैं तो उन्होंने 5 लाख तिलक गछे थे, और फिर क्या कहता है जो बराती में जो खर्च होता है वो सब गछे है मेरे पेरेंट्स। बताइए कि एक लड़की के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में था वो लड़का, और यह वही प्रेमिका है
जो कि यहाँ बैठी हुई हैं और इनका कहना है कि मांग में सिंदूर भी है। दिखाइए एक बार, मांग में सिंदूर है इनके और शादी इनकी हो चुकी है। हालांकि किस तरह से शादी हुई आप वीडियो देख पा रहे हैं, जबरदस्ती भी कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती शादी हुई थी, जबरदस्ती नहीं हुआ था। लेकिन वीडियो में तो दिखाई दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम कुछ बात करने आए थे, तो वो बात करते करते वो मुझे मतलब बात करने आए थे, उन्होंने मुझे ठेल दिया था। मैंने गुस्से में उठ के मारी थी, तो बहुत है बात बिगड़ गया था। तो पर मोहल्ला वाले ने देखा कि 2 महीना से मैं बहुत परेशान थी और बहुत मतलब हल्ला हो रहा, तो देखे मोहल्ला वाला कि हमारे मोहल्ला की बदनामी हो रहा है, तो फिर मोहल्ला वाला लेके गए थे, फिर समझाया बुझाया, उसके बाद समझाने के बाद हमारी शादी हुई थी। अच्छा, गणेश शादी से खुश था? हाँ गणेश शादी से खुश था, तो जी। फिर आपके साथ अभी तो नहीं है गणेश? वो मेरी सासू माँ ने प्रशासन bypass थाना वाला लेके गया था, तो bypass थाना वाला तो प्रशासन लेके उधर से उधर गायब कर दिया। प्रशासन उसको गायब कर यहाँ दिया? bypass थाना वाला। अच्छा, आपको तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा, सुनने में मिल रहा है कि खाना पीना मुझे भी खाना उना कुछ नहीं मिलता है भैया जी। खाना मुझे मोहल्ला वाला मुझे आज खाना दिए। आपको नहीं मिल जी रहा? नहीं, मुझे मोहल्ला वाला दिए। बात रहता है नीचे का, नीचे में ऊपर में एक सीढ़ी लगा हुआ है, मतलब गेट, उसी में ताला पूरा लॉक रहता है। मुझे खाना उना कुछ नहीं मिलता है। नहीं मोहल्ला से पूछे, आज हम मंगलवार के बाद आज हम नहाए, मम्मी मेरी कल आई थी तो कपड़ा उपड़ा हमको दे के गई, आज हम नहाए। मोहल्ला वाला साबुन उमुन टोटल चीज मोहल्ला का आदमी ला के देता है। ससुराल वालों की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? जी कुछ नहीं, खाली एक ये मिला है और एक ये, बस और कुछ नहीं हमको मिला गया। अच्छा, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब तो आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा टाइम एक्सपेंड करते होंगे? बिल्कुल। रिलेशनशिप पर काफी आप लोग का गहरा था। अच्छा, उनकी मम्मी का कहना है कि ये लोग सिर्फ नॉर्मल एक दोस्त थे, क्लासमेट थे। नॉर्मल दोस्त रहता है तो कोई फोटो नहीं खींचता है या प्रूफ आपके पास कुछ है जो कि आपका बॉयफ्रेंड हो या फिर प्रेमी हो, आशिक हो, ऐसा कुछ? दिखाइए एक बार, देखिए प्रूफ भी है इनके पास कि इनका आशिक था और बहुत ही लोगों के बीच गहरा प्रेम था। लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, प्रूफ पहले देख लेते हैं हम लोग। दिखाइए एक बार, जूम कीजिएगा राजन भाई, और जूम कीजिए। देखिए यही ये लोगों का बहुत पहले का फोटो लगता है। यह काफी सालों से ये लोग रिलेशनशिप में थे। देखिए तभी यह फोटो, हर एक फोटो ऐसे ही नहीं खींचा हुआ है। और हम कहना चाहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से आप रहना चाहते हैं, हर एक माता पिता, आपका भी भाई होगा, किस तरह से कोई लड़की आकर के किसी घर में रहने लगे, शादी हो जाए तो कोई मानेगा किसी के माता पिता? नहीं, कोई जबरदस्ती तो थोड़ी है, आके कोई हक रहता है तभी तो यहाँ पे आके रहे हैं, फालतू में थोड़ी हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, अफसोस नहीं है आपको किस तरह से आपकी जिंदगी तबाह हो गई? बिल्कुल, बहुत अफसोस है कि मैंने इस सब चक्कर में आके फंस गई हूँ। बाकी तमाम जो लड़कियां देख रही है, बिहार की तमाम देश की लड़कियां, उनसे क्या कुछ कहेगा इस तरह से? हम कहेंगे ये कि प्यार व्यार के चक्कर में न पड़े, और अगर जो पड़ा हुआ है वो मूव ऑन कर जाए जल्दी। और अपने पेरेंट्स के, जो पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे कभी गलत नहीं सोचते। मुझे भी भैया मेरे चाचा ये सब समझाते थे कि मुझे ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो मुझे लगता था नहीं मेरे पेरेंट्स गलत बताते हैं। उस समय लगता था पेरेंट्स गलत है जी हाँ, हमको लगा पेरेंट्स गलत है, लेकिन और प्यार सही है। जी हाँ। और अभी मैं जिस हाल में हूँ ना, तब हमको समझ में आया कि नहीं, पेरेंट्स बेटर थे, मेरे दोस्त लोग बेटर था, लेकिन हम गलत थे। बिल्कुल एक उन्होंने कहा कि प्यार वार कुछ नहीं होता, यह कलयुग है जनाब, यहाँ प्यार नहीं होता है। यहाँ जो है उस बात को सभी जानते हैं, खुल्लम खुल्लम कह नहीं सकते हैं। हर एक लड़की और लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूँ, हर लड़का भी अच्छा नहीं होता और हर लड़की भी अच्छा नहीं होती। कुछ लड़के खराब होते हैं और कुछ लड़कियां भी खराब होती 100 में से 99%, 1.9% लड़का भी और लड़की दोनों खराब रहती है। 1% जो जो रहता सही है है, जो सही होता दिल है। से रिश्ते को निभाता जी हाँ, और जीवन भर साथ देता है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि किसी को ऐसे करके बर्बाद कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रही है पूजा। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1% लोग सिर्फ सही है, 1 पॉइंट भी नहीं है, 0.01% लोग सही है धरती पे। और वैसे लोग अगर आपके जीवन में है तब उनका कदर कीजिए, वरना माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है प्राणी। इस बात को आप अगर मानेंगे तो शायद आप खुश रहेंगे। आगे आप कहाँ देखते हैं अगर इस तरह से आपका जीवन बीते? हम यहीं पर रहेंगे। यही रहेंगे। जी हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं जाने होने वाले नहीं हैं। जैसे भी अब धरना यहाँ पे आप दी हुई है कि यह धरना यहाँ पर दी हुई है और ये ससुराल है इनका, और ससुराल में एक दुल्हन को, एक प्रेमिका को कहे, पहले प्रेमिका थी अभी दुल्हन बन चुकी है, और दुल्हन को इस तरह से रखा गया है, धरती के नीचे सुलाया गया है। आखिर इस तरह से दुल्हन को रखना कितना सही है? क्या कुछ आपके घर वाले, यहाँ के ससुराल वाले लोग कह रहे हैं आगे के लिए? फिलहाल तो मेरी मम्मी लोग तो मुझे अब रख नहीं सकती है, ठीक। और दूसरी बात कि हम खुद अपने मायके नहीं जाना चाहते। मायके नहीं जाना चाहते? जी नहीं, और मायके ये लोग भी नहीं रहना चाहते? यहीं हम रहेंगे कहाँ रहेंगे? हो जाए यहीं रहिए। यहीं रहेंगे, मरना भी है तो यहीं, क्योंकि कल पर 2-3 दिन बाद भी हमको मारा गया तो यहीं रहना। मारा पीटा भी जा रहा है? हमको मारा पीटा जाता है, वो मोहल्ला वाला हमको बचा देते हैं। हम यहीं रहेंगे, मरे या चाहे जो भी हो, यहीं रहेंगे। देखिए अब अपना ही एक सही कहे, बुरा नहीं मानेगा, आप ना घर की रही ना घाट की रही, सही बात है। हाँ बिल्कुल, ना घर की हूँ मैं ना और घाट की। गलती किसकी है इसमें?
इसमें सबसे ज़्यादा मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अगर मैं अपने जैसे गणेश मेरा हस्बैंड अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर दिया, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती ना, तो वो बेटर घर लगता। वाले आपके समझाते थे पहले? हाँ, बहुत समझाता था। मेरे भैया सब भी, मेरे 4 भैया वो भी सब हमको समझाते थे, मेरे चाचा भी समझाते थे, मेरी मम्मी भी समझाती थी, मैं ही नहीं समझती। यहाँ तो मेरा पूरा फैमिली, मामा मामी सब है ना, सब हमको समझाते थे। प्यार में कहीं ना कहीं आप बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पागल, हाँ पागल प्रेमी थी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे सब मतलब कुछ। प्यार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जी नहीं, बिल्कुल कुछ अगर नहीं दिखा। दिखा होता प्यार के अलावा आपके घर वाले दिखे होते, आपका पूरा परिवार दिखा होता, तो आप कहीं ना कहीं इस जंजाल में नहीं फंसते। जी हाँ, नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं, जल्लाल मैं फँस तो चुकी थी, लेकिन मेरे मौसा वौसा सब ये सब जो थे ना, वो लोग मुझे समझाते थे। अच्छा, आपके पास इतना आप कह रही हैं कि कितना पैसे भी दिए हैं क्या गणेश को? मेरे पास 9 लाख रुपए मैंने उनको दिए, वही एक बार नहीं, कुछ कर करके 1 मतलब लाख। 9 लाख रुपया अपने प्रेमी को आपने प्यार में दे दिया कि चलो प्यार करते हैं, दे देते हैं, ऐसा? जी हाँ, 1,25,000 ऐसे कर करके मैं दी हूँ। 1,25,000 कभी 1 लाख ऐसे कर करके दिए? जी हाँ, मैंने दी हूँ। अच्छा, इतना पैसा आता कहाँ से आपके पास? देखिए, मेरे मारूगंज में दुकान है, होलसेलर का दुकान है, ठीक ना? तो होलसेलर का दुकान है, तो 2 दुकान था मेरा। एक मतलब उसको क्या कहता है, मुझे वो नहीं, कस्टमर का पैसा वैसा आता है ना, तो वही रखाया हुआ था, ठीक ना? तो उसी में से मैं निकाल के दी थी, क्योंकि ये और घर भी कुछ दी थी क्या आप? मेरा एक डायमंड रिंग दिया हुआ है। डायमंड रिंग अपने प्रेमी को आप दे दी थी? हाँ, 35,000 का रिंग था, मैंने उसको बना के दी थी। एग्जामिनेशन फॉर्म तक मैं उसका भर के देती थी। सब कुछ आप ही उसका देखती हाँ, थी क्या? मैं एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ तक एग्जाम हो रहा है तो वो सब चीज़ मैंने उसका, हम जाके देते थे। एग्जाम मतलब एग्जाम वो जाते थे देने, हम कॉमर्स पढ़ते थे, उसका आर्ट्स रहता था, मैं सुबह में एग्जाम होता था, उसका शाम में होता था, तो मुश्किल मतलब फिर हम जाकर उसको लेने जाते थे उसको। आखिर में तमाम जो लड़कियां देख रही हैं, एक बार फिर से कहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तमाम जो लड़कियां देख रही हैं देश भर दुनिया भर की, जो प्यार के चक्कर में पड़ के इस तरह से भाग जाते हैं, धरना दे देते हैं, जैसे आप भी एक है उसमें से, तमाम लड़कियों लड़कों को क्या संदेश दीजिएगा? हम यही बोलेंगे कि जो अगर प्यार व्यार, पहले तो प्यार व्यार करते हो तो अपने पेरेंट्स से पूछते नहीं, चाहे हम रहे या कोई भी, लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई नहीं पूछते। जब शादी की बात होती है तो कहते हो मेरी मम्मी नहीं मानेंगे, वो नहीं मिलेगा, साला पहले प्यार करने से पहले पूछते तो नहीं हो। ठीक, वो तो हो जाता है, उसके चक्कर में कोई अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है, कोई अपना कैरियर पर, बहुत सारा चीज़ होता है कि बर्बाद कर देता है, कोई सिगरेट पीकर, कोई कुछ भी करके। ठीक, और दूसरी बात ये कि अगर ये लाइन में जो भी फंस चुके हैं तो जल्दी से मूव ऑन करके अपना फोकस डालो पढ़ाई पे, या जो जिसके पापा जैसे कहते हैं अपने फैमिली की बात सुनो, क्योंकि आज के जनरेशन में फैमिली अपना बच्चे की कभी गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि 100 में से 99.0.1% जो रहता है ना, वो धोखेबाज होता है, जो लड़की का जिस्म और पैसा पे मरता है। 1% नहीं, 0.01% जो रहता है कि हाँ साथ निभाता है, नहीं तो वो भी नहीं रहता है। बिल्कुल सही जवाब। और देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जिस्म से अगर कोई लड़का प्यार करता है या फिर कोई लड़की भी होती है, ऐसा नहीं कि सब लड़के हरामी होता है, लड़कियां भी बहुत हरामी होती हैं जो कि लड़कों को बर्बाद करती हैं, लड़कों का पैसा खाती हैं। तो इन सभी चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपकी स्थिति भी इस लड़की की तरह हो सकती है। हालांकि लड़की ने बहुत गहरा प्रेम किया होगा शायद, तभी आज यहाँ पे धरना दी हुई। हालांकि यहाँ पे धरना देना भी मुझे लगता है उचित है, क्योंकि इस तरह से एक घर पे आकर के एक घर को तबाह करना बहुत ही गलत है।